ये जो पावर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज करके जो फैसला किया है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। वजीर आजम इमरान खान की तजवीज़ पर सदर ने कौमी असम्बली तोड़ दी। 52 रुकनी काबीना तहलील। काबीना डिवीजन ने इमरान खान को बतौर वजीर आजम डी नोटिफाई कर दिया। आर्टिकल 94 के तहत सदर ममलिकत की वजीर आजम को काम जारी रखने की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान का मुल्क में नए इलेक्शन कराने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, कौम को मुबारक हो, जमहूरी हुकूमत गिराने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। कौमी असम्बली में वजीर आजम के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद। डिप्टी स्पीकर ने वजीर कानून की सिफारिश पर तहरीक अदम एतमाद को गैर मुल्की साजिश करार देते हुए इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। कासिम सूरी की रूलिंग पर अपोजिशन का हंगामा। साबिक स्पीकर अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत अपोजिशन का अलामती इजलास। तहरीक अदम एतमाद के हक में 197 अरकान के वोट। वजीर आजम और सदर के अहकामात सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत। अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सियासी बहरान पर अज खुद नोटिस की समात में चीफ जस्टिस का हुक्म। इदारों और सियासी क़ुव्वतों को आइन के दायरे में रहने की हिदायत। मामले पर मजीद समात आज दोपहर 1 बजे लार्जर बेंच करेगा। सदर, वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सियासी जमातों को नोटिस। आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो पार्लियामान की रूलिंग को जज कर सके और ये स्पीकर का एब्सोल्यूट इख्तियार। अब क्यों शेर नहीं बन रहे? जो हुकूमत जा रही है इलेक्शनों में वो सेलिब्रेट कर रही है, खुशियां मना रही है। इनके जरा चेहरे देखे। अभी मैं देख रहा था, बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ है, बुरे हाल है। कभी एक कोने में घुस रहे हैं, कभी दूसरे कोने में घुस रहे हैं और इनका ख्याल है टेक्निकल जस्टिस के चक्कर में पड़े हुए हैं। सियासत के फैसले अदालतों में नहीं होते, सियासत के फैसले सड़क के ऊपर होते हैं, अवाम के में होते हैं और अवाम वो अल्टीमेट आर्बिटर है जो कि सियासत का फैसला करती है। स्पीकर का इख्तियार लामहदूद है, उसकी रूलिंग या फैसले को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी का मौक़िफ़, कहा, मुल्क की तकदीर का फैसला आवाम ने करना है, बैरूनी ताकतों ने नहीं। मुल्क में 90 दिन में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ को ख़त लिखेंगे कि वो बुरी हुकूमत के लिए नाम दें। अपोजिशन वाले रोने धोने के बजाय हिम्मत करें और इलेक्शन में हमारा मुकाबला करें। ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही उनके साथ हुआ क्या है। सरप्राइज पहले ही बता देता तो ऑपोजिशन इस तकलीफ में कैसे आती। वजीर आजम इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं से खिताब, कहा, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ मौजूद थे। कमेटी ने वाज़ेह तौर पर गैर मुल्की सफ़ीर को दिया गया पैगाम कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी करार दिया था। PDM आलमी साजिश का हिस्सा बनने के बजाय इलेक्शन तस्लीम करे। आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगेगा? आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगेगा? स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर। इमरान खान और उसके हवारियों पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का मुतालबा, कहा, इमरान न्याजी ने इक़्तिदार को तूल देने के लिए आइन पर हमला किया। इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, एक आइन शिकन टोले ने कब्जा किया हुआ है। इमरान खान तीसरी क़ुव्वत को दावत देकर जमहूरी बिसात लपेटना चाहते हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएगी।
इमरान खान शिकस्त देकर विकेटें ही उखाड़ कर ले गए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के गैर आईनी इकदाम पर मुल्क के मफाद में फैसला देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मौकफ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान हारा नहीं बल्कि इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ भागा है। जमहूरियत की बिसात लपेटने में इमरान खान ने आमिरों को भी पीछे छोड़ दिया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने इमरान खान को पागल और जुनूनी करार दे दिया। कहा, ताकत के नशे में धुत इमरान खान ने पाकिस्तान के आइन पर खुदकश हमला कर दिया। इन सब पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। पागल और जुनूनी को सजा ना दी गई तो मुल्क जंगल बन जाएगा जहां कोई कानून नहीं होता। कुर्सी बचाने की खातिर किसी को आइन का हुलिया बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाक फौज का मौजूदा सियासी सूरत हाल से इजहार लाताल्लुकी। जो कुछ हुआ इदारे का उससे कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह कर दिया। सवाल हुआ कि तहरीक अदम एतमाद के मुस्तरद होने में फौज का कोई किरदार है, जिस पर बाबर इफ्तिखार ने जवाब दिया, एब्सोल्युटली नॉट। सूबाई असम्बली में हंगामा। नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब ना हो सका। चंद मिनट की कार्रवाई के बाद इजलास 6 अप्रैल 11:30 बजे तक मुलतवी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद अपोजिशन का शदीद एहतजाज। हुकूमत और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कई खवातीन भी एक दूसरे से उलझ पड़ी। इजलास मुलतवी होने के बावजूद अपोजिशन का ईवान में धरना। पंजाब असम्बली में हमारे नंबर्स पूरे थे। नून लीग ने हमारे कारकुनों पर हमला किया। चौधरी परवेज इलाही का दावा। कहा, हलीम खान और जहांगीर तरीन फारिग हो गए हैं। हलीम खान सोसाइटियों का काम करें और तरीन साहब लंदन में ही रहें तो बेहतर है। हंगामा आराई के बायस इजलास मुलतवी करने के सिवा कोई ऑप्शन ना था। किसके नंबर्स पूरे हैं या नहीं, 6 अप्रैल को पूरा नक्शा सबके सामने होगा। और आज अदालत उज़्मा ने कहा है कि हम पाबंद करते हैं वज़ीर आज़म को भी और सदर को भी कि कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाया जाएगा और कोई कदम उठाने से पहले अदालत उज़्मा को पूछा जाएगा। क्या ये दिन आना था? क्या इन लोगों ने, सदर मोहतरम ने और वज़ीर आज़म ने जो हल्फ लिया है उसकी पासदारी का तकाजा नहीं था कि आज कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में आइन और कानून को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती, अपनी ज़ात को नीचे किया जाता और इतने दिल से जो खेल तमाशा चल रहा है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाता। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज ने इमरान खान को आर्टिकल 6 का मुर्तकिब करार दे दिया। परवेज इलाही इमरान खान के खेल का हिस्सा ना बने तो ही बेहतर है। नंबर्स पूरे होते हों तो परवेज इलाही पतली गली से ना भागते। कहा कि इमरान खान को अपने हर गुनाह का जवाब देना होगा। प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि हम में से कोई भी फिट नहीं है, सिर्फ उस्मान बुज़दार जो है नया पाकिस्तान बना सकता है। हर 3 महीने के बाद कभी प्राइम बदला, चीफ मिनिस्टर बदला जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी बदला जा रहा है, कभी IG आ रहा है, कभी मुलाजमतें बिक रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि DC पैसे दे के लग रहे हों, AC पैसे दे के लग रहे हों, लेकिन हमने वो भी बर्दाश्त किया। मेरी बरतरफी की वजह गैर कानूनी अहकामात ना मानना है। सबसे बड़ी बैरूनी साजिश उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाना था। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर फट पड़े। कहा, बुज़दार हुकूमत में करप्शन का बाजार गर्म रहा। AC DC पैसे देकर लगते रहे। परवेज इलाही का वज़ीर आला के लिए नामजद करना PTI अरकान के मुंह पर तमाचा है। उमर सरफराज ने नए गवर्नर पंजाब का हलफ उठा लिया। तकरीब में उस्मान बुज़दार भी शरीक। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद ने इस्तीफा दे दिया। कहा, रूलिंग गैर आइनी थी, आइन की धज्जियां उड़ा दी गईं। हुकूमत का मजीद दिफा नहीं कर सकता। आइन और जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी इक़दाम की मजम्मत करते हैं। भर में कोरोना से मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। 24 घंटों में 285 नए केसेस की तस्दीक।
मुस्बत केसेस की शरह 0.9% रही।